भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है और इसके लिए राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयर बेस में वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार का वायुसेना दिवस इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये जो एयरफोर्स डे है ये ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया और इसीलिए हिंडन एयर बेस पर जितने भी स्टैटिक डिस्प्ले यानी प्रदर्शनी में फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं ये सब वो हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी। सबसे पहले जो देखेंगे जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का C-17 खड़ा हुआ है और उसके बराबर में सुखोई 30 खड़ा हुआ है। और सुखोई 30 जिसने पाकिस्तान के जो एयरफोर्स बेस हैं, रडार स्टेशन हैं, उन सब पर और हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर को तबाह किया था ब्रह्मोस मिसाइल से। उसके बराबर में अपाचे हेलीकॉप्टर और उसके साथ खड़े हुआ है इंदिरा जो रडार सिस्टम है। ये इंदिरा रडार सिस्टम दरअसल जो ड्रोन्स के लिए जो लो फ्लाइंग जो एरियल एसेट्स होते हैं दुश्मन के, यानी कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसको मारने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। उसके बराबर में खड़ा हुआ MiG-29 और इसने भी हिस्सा लिया था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ, जब पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने और भारत ने जो अपना ऑपरेशन छेड़ा था उसके लिए। उसके बराबर में खड़ा हुआ है MiG-21 जिसे हाल ही में ही भारतीय वायुसेना से रिटायर किया गया है। इसलिए यहां पर लाया गया है एक तो दिखाने के लिए कि पिछले 60 सालों से में किस तरह से MiG-21 ने भारत की एयर स्पेस की सुरक्षा की थी। और उसके साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्योंकि ये MiG-21 की स्क्वाड्रन उस वक्त राजस्थान के नाल एयर बेस में तैनात थी, तो इनको भी अलर्ट पर रखा गया था, इसलिए इसको यहाँ पर यहाँ तैनात किया गया, यहाँ पर रखा गया है। खुद वायुसेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब यहाँ समारोह होगा और परेड की सलामी लेंगे। इस बार फ्लाई पास जो है वो यहाँ हिंडन एयर बेस पे नहीं हो रहा, वो अगले महीने 9 नवंबर को यानी गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। 3 साल बाद जो वायुसेना दिवस जो है समारोह है वो यहाँ हिंडन एयर बेस पर पहुंचा है। उसके बराबर में अगर देखें तो MiG-21 के बिल्कुल बराबर में रफाल फाइटर जेट है जिन्होंने सबसे पहले जो 6 और 7 मई की रात को जब पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान के खासतौर से जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, उनका जो हेडक्वार्टर है जो मुरीद के और भावलपुर में थे, उन पर अटैक करने के लिए इन रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। बेहद ही आधुनिक फाइटर जेट और इनका इस्तेमाल किया गया इसके लिए, और इसीलिए यहाँ हिंडन एयर बेस पर इन रफाल फाइटर जेट्स को भी तैनात किया गया, यानी कि यहाँ पर इनकी प्रदर्शनी इनकी लगाई गई, स्टैटिक डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। उसके बराबर में आकाश मिसाइल है जिसने पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आए थे और उनकी मिसाइल्स आए थे उनको मार गिराया था। उसके बराबर में जो हेलीकॉप्टर है ये ALH हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। और उसके बराबर में फिर हम देखेंगे जो Su-30 जो लड़ाकू विमान है वो, यानी कि इस स्टैटिक डिस्प्ले में दोनों तरफ जो है वो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को यानी लड़ाकू विमान को तैनात किया गया, क्योंकि बेहद ही जो निर्णायक जो भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर में वो इस सुखोई 30 एयरक्राफ्ट ने निभाई थी। अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ पूरी तरह से धुआं कर दिया था इन सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को, जब 9 और 10 मई की रात को जब पाकिस्तान के 11 एयर बेस पर हमला किए गए थे, इन्हीं सुखोई 30 जेट्स की जरूरत किया गया था। उसके बराबर में जो टोही विमान है AWACS है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जो आसमान में रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी जितने भी लड़ाकू विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे या जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी थे उन सबको कमांड एंड कंट्रोल दे रहा था। ये टोही विमान भी भारतीय वायुसेना का, इसीलिए इसको यहाँ पर तैनात किया गया। और उसके बराबर में फिर C-17 हम देखेंगे कि C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि सैनिकों को यानी कि वायु योद्धाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया गया था क्योंकि मोबिलाइजेशन उस वक्त भी हुआ था, तो इसीलिए इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई इस तरह का पहलगाम जैसा हमला कोई होता है तो इस बार जो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो होगा वो बहुत ही निर्णायक होगा और पाकिस्तान को उसका भूगोल और इतिहास भी एक बार फिर से 1971 के युद्ध की तरह बदलना पड़ जाएगा, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना प्रमुख ने साफ तौर से कहा और वायुसेना प्रमुख ने भी साफ तौर से कह दिया है जब पूर्व संध्या पर देशवासियों को संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना एक निर्णायक हथियार है इस देश का, यानी कि भारत का, और उसका इस्तेमाल जो है किया जाएगा दुश्मन के खिलाफ अगर उसने फिर से कोई नापाक हरकत की तो। कैमरामैन संजीव के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, हिंडन एयर बेस।